शंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूटमाटी रचयिता परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचार्य दुर्लभ सागर जी महाराज की। कुंभकार ने अपने विचारों के अनुसार हाथ में पड़े उस माटी के लोंदे को आकार दिया और भीतर में हाथ पसार कर बाहर चोट मार मार कर उसमें से सारा खोट बाहर निकाल दिया और उसे घोटम घोट कर दिया। अर्थात उसमें जितने भी खोट थे उन खोटों को बाहर निकाल दिया है। उसके बाद उस कुंभ पर चित्र विचित्र चित्रण संख्याएं लिखी, जिनमें अपन ने कल नहीं परसों 99 और 9 की संख्या देखी, और फिर कल अपन ने शेर और स्वान का चित्र देखा, जिससे कि क्या संदेश हमें मिल रहा है। आज आचार्य भगवान आगे उसी अपनी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं। वहीं कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र साधक की साधना की विधि बता सचेत करा रहा है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है, और खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें सचेत किया। दूसरी क्लास में जब हम पढ़ते थे तो आपने भी पढ़ी होगी खरगोश और कछुआ की कहानी, और हमने भी पढ़ी, सबने पढ़ी। जो भी पढ़ता है उसको दूसरी तीसरी क्लास में ये कहानी सुनने को मिलती है। यहाँ पर कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। खरगोश तेज दौड़ता है, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि वो अरे अभी तो बहुत देर है, थोड़ा सा चलो विश्राम कर लेता हूं, और सुस्ताने लगता है। बस नींद लग जाती है, और नींद में जैसे देखो अभी सोए हुए हैं बहुत सारे लोग, प्रातःकाल उठकर काम करते हैं तो थक जाते हैं, फिर आने में थोड़ा सा प्रमाद तो आता ही है। और प्रमाद पथिक का, साधक का, एक श्रावक का, एक साधु का, संसारी हो या सन्यासी हो, इसका प्रबल शत्रु है, प्रबल शत्रु है।
क्यों? प्रमाद आया और पाप आया। प्रमाद आया और पाप आया। प्रमाद के आते ही पाप की बहुलता हो जाती है। इन प्रमादों से अपने आप को हमें बचाना है। यदि नहीं बचा पाएंगे तो साधना से च्युत हो जाता है, साधक आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए निद्रा भी एक प्रमाद का ही भेद है। निद्रा जो है वो प्रमाद का ही भेद है। कितने प्रकार के प्रमाद होते हैं? 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। बहुत अच्छा बताया। कौन कौन से होते हैं? बोलो। हाँ, कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? 4 कसाय, फिर 4 विकता। विकताएं 4 होती है ना? हाँ, तो 4 और 4 8। 8 और 5 इंद्रिय, इंद्रियों से प्रमाद, और स्नेह और निद्रा। हाँ, और 9 कसाय और 4 जो है विकता और स्नेह और निद्रा, ऐसे भी आता है। 9 कसाय भी प्रमाद के ही भेद हैं, चाहे वो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों वेद है न, तीनों वेद भी आते हैं ना, इसलिए वेद प्रमाद के ही भेद है। इसलिए 9 कसाय और 4 विकता और स्नेह। स्नेह यानी प्रेम है ना, प्रेम, स्नेह जहाँ चिकनापन, ये प्रमाद का भेद बताया। और निद्रा, ये प्रमाद के 15 भेद होते हैं। इनसे, इनमें निद्रा जो है वो निद्रा देवी बहुत प्यारी लगती है ना। निद्रा देवी सबको अपने बस में कर रखी है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, निद्रा वासना, 5 अक्षर हो गए। निद्रा वासना सगी बहनें, इन्हें प्रमाद न छूता। इन्हें नहीं, प्रमाद छूता। हाँ, प्रमाद छूता, यह घेरता कुछ ऐसा है। फिर से करते हैं। निद्रा वासना 2 बहनें जिन्हें प्रमाद घेर लेता, या लज्जा ना आती। देखो ये आ गया, अब आई ना, मैं क्यों, क्योंकि यहां तो घेरता में भी नहीं बन रहा है। निद्रा वासना, निद्रा वासना सगी 2 बहनें जिनको, 2 बहनें जिनको लज्जा ना आती। 7 अक्षर बीच में लाने ना, तो 2 बहनें जिनको, ये 7 हो गए, लज्जा ना आती 5 हो गए। ठीक है ना? फिर से बोल देता हूं। निद्रा वासना 2 बहनें जिनको लज्जा ना आती। इन्हें लज्जा नहीं आती। आप देख लीजिए, कितना ही बड़े से बड़ा राष्ट्रपति भी क्यों नहीं हो, हेलीकॉप्टर के अंदर यदि चल भी रहा है तो अब नींद आ रही है तो बाजू में कोई बैठा है तो उसके कंधे पर अपनी मुंडी को टेक ही देगा। बस में होता है ना, बसों में, गाड़ियों में, बाजू वाले की बाजू वाले कंधे पे
वो बार बार उसको कहता है भैया सीधा बैठ। तो ये होता है, और कहीं पर भी आ जाएगी, कहीं पर भी। अपने यहाँ कहावत आती है कि नींद न देखे टूटी खाट और काम न देखे जात कुजात, भूख न देखे झूठे भात। हाँ, झूठे भात, भूखे। हमने देखा नाली में से चावल बह के आ रहे हैं, लोग उनको बीन बीन के खा रहे हैं। ऐसे भी मनुष्य है, मनुष्य है जहाँ से पूर्ण गंदगी बहकर आती है, बाथरूम वगैरह के पानी सब बह के आ रहे हैं, उसमें से वो चावल के दाने आ रहे हैं, या चावल आपने जो फेंके हैं वो खिचड़ी या चावल के दाने बीन बीन के खा रहे हैं। ऐसी भी गरीब भारत में हैं। तो भूख न दे के झूठे भात और नींद न दे के टूटी खाट। आप देख लीजिए, सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ता है, और जब गंधर्व नाला आता है वहाँ पर यदि चारपाई लगी हुई मिल जाए, फिर कहना ही क्या, अच्छी ठंडी ठंडी हवा हो जाए, फिर तो वो अरे चारपाई तो छोड़ो, जो मिल जाएगा उसी के ऊपर सो जाएगा। ऐसी नींद आती है उसको। यहाँ चूलगिरी के पहाड़ पे जाओ आप, तो जब चढ़ जाएंगे तो ऊपर चढ़ने के बाद में लगता है अब बस थोड़ा सा देर यहाँ हवा अच्छी चल रही है, और झपकी लेने के लिए बैठ ही जाते हो, और थोड़ी देर में झपकी आ जाती है, आप बस ले बैठते ही झपकी आएगी। तो ये प्रमाद है। और इसी प्रकार से निद्रा और वासना, वासना तो आप लोग जानते ही है। काम का जात कुछ भी नहीं देर के आज जो अदर कास्ट मैरिज हो रही है वो इसी का ही उदाहरण है, इसी का ही उदाहरण है कि घर घर में हम तो महाराज जी बिल्कुल भारतीय हैं, एक ही घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हम हैं चारों, बोलो, चार भाई हैं, और चारों की चार तरह की पत्नियां चारों से आई है। अब कर लो क्या करोगे। ऐसा नहीं, हमारा भारत ऐसा नहीं है। और इसमें उनको भी जो धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ते हैं, या जो धर्म सहिष्णुता का पाठ पढ़ते हैं, उनको भी इससे हानि होगी, हानि होगी। क्योंकि ईसाई में देगा तो उसका धर्म पलेगा, उसका धर्म बचेगा, और वह अपने संस्कारों को जीवित रख पाएंगे। ब्राह्मण में देगा तो ठीक रहेगा। तो ये चीज़ें भी होना जरूरी है। इसलिए अदर कास्ट मैरिज जो हो रही हैं उनसे बचना चाहिए और बचाना चाहिए। अब दर्शक को दर्शन होता है कुंभ के मुख मंडल पर ही और भी, इन दो अक्षरों का। ही और भी, इन दो अक्षरों का, ये दोनों बीजाक्षर हैं, अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ही एकांत वाक का समर्थक है, भी अनेकांत साधुवाक का प्रतीक। हम ही सब कुछ हैं, यूं कहता है ही सदा, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो। और भी का कहना है कि हम भी हैं, तुम भी हो, सब कुछ। बहुत अच्छा। यहाँ पर ही और भी की कहानी, जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले के एक दोहा सुनाया था, जैन धर्म और दर्शन प्रमाण सागर जी जो पुस्तक है, उस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर ही इस दोहे को आचार्य श्री जी ने अंकित किया है कि ही से भी की और ही बढ़ चले हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 63 जब बनता है तो यह भी का प्रतीक है, और 36 जब बनता है तो यह ही का प्रतीक है। ही में लड़ाई है
और भी में मित्रता, भी में मित्रता। आप देख लीजिए, घर परिवार में यदि आप ही को हटा दो और भी को ले आओ तो फिर देखो आनंद ही आनंद है, कोई लड़ाई नहीं। आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। यदि ऐसा हम कर लेंगे तो कभी भी कहीं पर लड़ाई होने का बात ही नहीं आएगी। इसीलिए पहले तो ये दोनों ही बीजाक्षर हैं, ही भी और भी अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों ही और भी। क्योंकि एक में एकांत दर्शन है तो दूसरे में अनेकांत दर्शन है। एकांतवाद और अनेकांतवाद, एकांत में लड़ाई होती है और अनेकांत या साधवाद में लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हम ही सब कुछ हैं ऐसा ही कहेगा, भी तो ये कहेगा हम भी और तुम भी। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही वस्तु की सत्ल को ही पकड़ता है, भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। एक ऊपर ऊपर से कहना और एक भीतर से भी बात करना। ऊपर ऊपर से यदि हम चाहेंगे तो एक ही पक्ष आपके हाथ आएगा, और जब तक आप भीतर से उसको नहीं पकड़ पाएंगे तो दोनों पक्ष तो नहीं आएंगे ना। एक को बोलते हैं प्रमाण और एक को बोलते हैं न ही की बात करेगा लेकिन प्रमाण भी की बात करेगा। इसलिए प्रमाण को सम्यक ज्ञान कहा है, न को नहीं। समझ में आई? प्रमाण सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान को यदि पाना है या समीचीन ज्ञान को पाना है तो एक एंगल को न देख के हमें सर्वांग से उसका निरीक्षण करना है, सर्वांग से उसका विश्लेषण करना है और सर्वांग से उसको पकड़ना है, तभी तो हम अनेकांग को पकड़ पाएंगे। तो ही जो है वो हीन दृष्टि है और भी समीचीन। हीन दृष्टि वालों मत बनो, समीचीन दृष्टि वालों बनो। आप लोग सम्यक दृष्टि की रट लगाते हैं तो सम्यक दृष्टि कभी भी ही को नहीं पकड़ेगा, वो भी को पकड़ेगा। ही वाला कहीं न कहीं से हटवाद में जाकर मिथ्यात्व की ओर लुढ़क ही जाता है, लेकिन भी वाला अपनी दृष्टि को समीचीन कर लेता है। ही पश्चिमी सभ्यता है, भी है भारतीय संस्कृति, भाग्य विधाता। रावण था ही का उपासक, राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है कि राम उपास्य हुए हैं, रहेंगे आगे भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। बहुत सुंदर। लोक में लोकतंत्र की रीढ़ तब तक सुरक्षित होगी जब तक भी श्वास लेता रहेगा। भी से स्वच्छंदता मदान्धता मिटती है, स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं। सद्विचार सदाचार के बीच भी में है, ही में नहीं। एक है पाश्चात्य संस्कृति और एक है भारतीय संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति ही की उपासक है और भारतीय संस्कृति भी की उपासक है। वहां पर यूज एंड थ्रो, काम में लो और फेंक दो, ये पाश्चात्य संस्कृति सिखाती है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में भी की संस्कृति है। आज नहीं तो कल ये
पोतड़ा भी काम आ ही जाएगा। पोंछा पोंछने का होता है ना, वो जिसको फेंक देते हैं लोग, तो वहाँ पर हर रोज नया नया चाहिए, हर रोज नया नया चाहिए। इसलिए वो जो आज है उसको हटाकर, बिल्कुल नया का नया मोबाइल है, लेकिन अब वो S7 आ गया ना, तो अब S6 क्या काम का, बस उसको रख दो। ये स्थिति पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता में ही की संस्कृति है। वो उसी को ही प्रीफरेंस देंगे। क्यों? अब उसको खराब बताएंगे। एक बार टमाटर के गुण गाएंगे और फिर कुछ दिन बाद में उसी के हानिकारक दुष्परिणाम भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको टमाटर खिलाएंगे और बाद में अपनी दवाई बेचने के लिए उसके दुष्परिणाम भी आपके सामने रटते चले जाएंगे। ये होता है। जबकि भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं। उसमें कोई भी आप देख लीजिए, हर वस्तु का, द्रव्य का, हर द्रव्य का उसमें त्रैकालिक स्वरूप होगा। ये इस प्रकार से है तो इसका ये स्वरूप है, यदि इस प्रकार से लेंगे तो इसका ये स्वरूप रहेगा। वो सबको संग्रहित करता है और ये सबको तोड़ने का काम करते हैं, अलग करते हैं, विभाजन करते हैं। और विभाजन ही तो पाश्चात्य संस्कृति है। जोड़ कहाँ रहे हैं? वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन कहता है कि दीवारों में दरारें होती है? जब दरारें होती है तब दीवारें होती है। कौन कहता है कि दीवारों में दरारें होती है? जब दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ दरार है वहाँ वहाँ दीवार खड़ी हो जाती है। पहले एक ही कमरे में सासू भी, बहू भी, बेटा भी, पिता भी और पोता भी, पोते की बहू भी, सब एक कमरे में रहकर भी जीवन यापन करते थे और अच्छे से रहते थे। आज एक ही घर में 6-6, 7-7, 8-8 कमरे हैं। सबका अपना टेलीविज़न है, सबका अपना बाथरूम है, सबका अपना जो है बेडरूम है, सबका अपना बिस्तर है, सबका। पहले एक ही बिस्तर पे सोते थे। हमें याद आते हैं वो जाने कहाँ गए वो दिन, है ना, कि एक बिस्तर बिछाती थी माँ और उसी पर ही सब लाइन से सोते थे। बिल्कुल 5-6 जो लोग हम एक लाइन से सोते थे। ये कहाँ चले गए हैं वो दिन? न जाने, खो गया हमारा भारत। हाँ, आज बढ़ते चले गए। ये ही की संस्कृति थी, आ गई। और वो भी की संस्कृति थी। उस भी की संस्कृति में सब एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ पीना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना तभी हो पाती है, अन्यथा हो नहीं पाएगी। रावण ही का उपासक था और राम भी के, हाँ, राम भी के उपासक थे। उनको यही था कि भाई तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन वो मेरी पत्नी है और उसकी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आप मेरी पत्नी को ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते। आप मेरी पत्नी को इस प्रकार से, आपको लेना है तो युद्ध करो ना, युद्ध में जीतो। और मुझे मेरी पत्नी की हिफाजत करना भी मेरा धर्म है। इसलिए मुझे और कुछ नहीं, बस मुझे सीता लौटा दो। मुझे कोई मतलब नहीं, न तुम्हारी लंका से मतलब है, न सोना चांदी से मतलब है, और न तुम्हारे वैभवशाली से मतलब है। इस प्रकार से यहाँ पर रावण ही का उपास्य और राम भी के उपासक थे। इसी कारण से राम सबके पूज्य उपास्य हुए हैं और आगे भी रहेंगे। तीनों कालों में भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती है। अब देखो, जो भी का उपासक होगा उसके पास में हर कोई आएगा,
और जो ही का उपासक होएगा उसके पास में कोई भी मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने ही ऐसे किया, मैं ही नेता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो कोई उसके पास आएगा? कोई नहीं आएगा। और नहीं, तुम भी आओ, तुम भी करो, ये यदि अपन बोलेंगे करेंगे तो हर कोई आने के लिए लालायित होगा। मंदिरों में होता है ना, मंदिरों में जो पुराने लोग होते हैं, अब वो मान लीजिए जिस वेदी में पूजन करेंगे जहाँ खड़े होके, वहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता। पहली बात, कोई नया नया मान लीजिए अवशेष भाई जैसा, हाँ पहले बार ही पूजन करने के लिए चलो भैया, अब वो उसको क्या मालूम था यहाँ पर कौन खड़ा होता था, वो जाके अपना पूजन कर रहा है। ए हटो यहाँ से, ये तो मेरी जगह है, बस आ गया ही, बोलो नहीं तुम भी पूजन कर रहे हो, बाजू में आप भी अपनी थाली लगा लो, आप भी पूजन कर लो। तो ये तो ही के कारण टूटते हुए चले जाते हैं, दूसरे दिन से वो आएगा ही नहीं, भाग जाएगा। नया आदमी, नया बच्चे को यदि प्यार नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा, तो वो रुकेगा ही नहीं ना। आप देख लीजिए आज की न्यू जनरेशन पहले तो जाती नहीं, जाती है तो उसको वहाँ पर यदि वात्सल्य मिले तो ठीक, और नहीं तो मान लीजिए वो ही वाले बैठे हैं पहले से ही, वो अपनी सीट छोड़ेगा नहीं, तो ये भी बोलता है ठीक है तुम करो, हम आएंगे नहीं। प्रमाण सागर जी महाराज जी अपने जीवन का संस्मरण सुनाते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो एक बार मंदिर, मतलब मंदिर तो जाते ही थे, लेकिन वो जल्दी से जाके और जल्दी से भाग आते थे। एक बार क्या हुआ, वो मंदिर गए और मंदिर में गंदोदक ले रहे थे या कुछ गड़बड़ हो गई कोई चावल वगैरह में, तो किसी ने मारवाड़ी में बोला वहाँ पे, ए छोरा, अब वो काय को रुकते, दुम दमाके भग गए। उसके बाद में कभी बोले, कई बोले महीनों तक मंदिर ही नहीं गए कि वो डांट दिया किसी ने, मतलब थोड़ा तो भी, तो या तो समझा रही हो गया जो भी हो रहा। तो इस प्रकार से भीड़ के आसपास ही सब लोग आते हैं, ही के पास नहीं, भीड़ नहीं है वो, हाँ वो लोकतंत्र की रीढ़ है। रीढ़ और भीड़ पे एक संस्मरण याद आ रहा है आचार्य श्री जी का, बहुत अच्छा। ये बात है, बहुत प्राचीन पुरानी बात है, लगभग केसली पंच कल्याणक है ना, 85, 86, 84, 85 के आसपास, टड़ा केसली गोरझामर एमपी वाले नाम सुने होंगे, तो रैली मूली छिरारी उधर के गांव है ये, तो वहाँ पर केसली में भव्य पंच कल्याणक हुआ, और उसमें जो भारिल्ली जी अभी यहाँ आने वाले हैं ना, अभी जो 16 तारीख को यहाँ पर भारिल्ली जी बस लेकर यात्रा से आ रहे हैं, तो जयपुर से, तो वो हुकुमचंद जी भारिल इनके पिताजी वो थे उस समय, और वो आचार्य श्री जी के पास में पहले आते थे और आचार्य श्री जी उनको खूब टाइम देते थे, क्योंकि तब तक वो भी ही के उपासक थे, बाद में भी के उपासक हो गए। वो बाद पहले भी के उपासक थे, बाद में ही के उपासक हो गए। तो भारिली जी को टाइम देते थे, और उनकी शास्त्र सभा उस पंच कल्याणक में हुई प्रतिदिन। सोनगढ़ियों का गढ़ था वो, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा, तो खूब भीड़ आती थी, खूब भीड़ आती थी, और रात में प्रवचन होते थे उन भारिली जी के, फिर दिन में जवाब देते थे उसी प्रवचन के आधार पर। पूरा प्रवचन आचार्य श्री जी कक्ष के बाहर स्पीकर रख दिया, स्पीकर लगा दिया, तो आचार्य श्री जी को पूरा सुनाई देता था कि वहाँ पांडाल में आज प्रवचन में क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो वो पूरा का पूरा प्रवचन सुनते थे, और कई बार तो 2-2 घंटे प्रवचन हुए, उसकी कैसेटें उपलब्ध है। आचार्य श्री जी 2 बार लगातार सुबह भी प्रवचन करते थे और दोपहर में भी, और पूरा जवाब देते थे। तो रात में बोलते बोलते उनके मुझ से निकला होगा भारिली जी के कि केवल भीड़ इकट्ठी, केवल
रीढ़ सीधी करने मात्र से ध्यान नहीं होता। उन्होंने बोला कि केवल रीढ़ सीधी करके बैठ जाने से मात्र ध्यान नहीं होता। तो आचार्य श्री थे, जब सवेरे उनका नंबर आया तो उन्होंने भी बोल दिया केवल भीड़ इकट्ठी कर लेने मात्र से भी प्रवचन नहीं होते। प्रवचन करने वालों, जो ध्यान करने वालों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल रीढ़ सीधी करने मात्र से ध्यान नहीं होता। ध्यान तो शुद्ध उपयोग की परिणति होती है और उसमें डूबना पड़ता है, तो वो अभी पंचम काल में है नहीं, उतना सैनन है नहीं, तो रीढ़ सीधी करने से क्या फायदा, ऐसा तर्क है। ठीक है ना, ये कुतर्क है। तो रीढ़ सीधी करने मात्र से ध्यान नहीं होता, तो आचार्य श्री जी ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि भीड़ इकट्ठी कर लेने से मात्र से भी प्रवचन नहीं होता है। तो ये भीड़ और रीढ़ पर वहाँ का संस्मरण गुरु जी का है। तो इस प्रकार से वह भीड़ नहीं, धीमे लोकतंत्र की रीढ़ है। आचार्य श्री जी कहते हैं, जैसे आज तो प्रवचन में बहुत भीड़ आई, ऐसे कई बार हम लोग बोल देते थे। आचार्य श्री बोलते हैं भक्त आए, श्रावक आए, भीड़ नहीं, इसको भीड़ नहीं बोलेंगे, श्रद्धालु आए। इतने श्रद्धा के साथ में जो आया है, आप उसको भीड़ की संज्ञा दे रहे हो, और मुनि महाराज जी हैं आप, फिर आपके वचन शुद्धि कैसे रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुरु जी का ध्यान बहुत अच्छे से, और शब्दों को बिल्कुल आप देखिए, उनके जो भी शब्द निकलते तो बिल्कुल नपे तुले रहते और उसमें वजन रहता। वो ये बोलते कि भाई शब्द बोलो तो ऐसा बोलो जो उनके योग्य हो। आप योग्य नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब पुरस्कृत बोलना है और पुरस्कृत बोल दिया, पुरस्कृत बोल दिया, बोलो किसी को पुरस्कृत किया गया और पुरस्कृत किया गया, तो दोनों में अंतर। एक तो पुरस्कृत यानी पुरुष के द्वारा बनाया हुआ या किया हुआ, और एक पुरस्कार से पुरस्कृत बना है, यानी उसको इनाम दिया, पुरस्कृत किया। एक खाली उकार वहाँ लग गया तो गड़बड़ हो गया। हमने बोला था एक बार, तो आचार्य श्री जी को हमने, आचार्य श्री जी उनको बहुत पुरस्कृत किया, बोले पुरस्कृत नहीं पुरस्कृत बोलो। आचार्य श्री जी जबलपुर में हमको टोके, बोले पुरस्कृत नहीं पुरस्कृत बोलो। पुरुष यानी पुरुष तो पुरुष के द्वारा किया हुआ हो गया। तो ये बहुत अच्छी, यहाँ पर लोक में समय हो रहा है, लोक में लोकतंत्र की नीड़, नीड़ यानी घोंसला, लोकतंत्र का घर तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक भी श्वास लेता रहेगा। सही है ये, जब तक भी श्वास लेगा तब तक लोकतंत्र है, नहीं तो फिर वह क्या बोलते हैं उसको, जो इधर चलता है ना यहाँ बंगाल में, नहीं समाजवाद, एक तो समाजवाद होता है यानी तो लोकतंत्र ही हो गया, और एक हिटलर शाही, हिटलर शाही को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ हुकूमत, जैसे हुकुम शाही, तो वही, तो यानी लोकतंत्र में सब मिलजुल कर रहते हैं, और राजतंत्र बोलेंगे, या तो लोकतंत्र और राजतंत्र ये बोलेंगे, राजतंत्र राजा का, हाँ राजतंत्र, वही हिटलर शाही या राजतंत्र बोलते हैं उसको। जैसे औरंगजेब या अकबर जैसे, अकबर तो फिर भी ठीक है धार्मिक था, औरंगजेब जैसे हिटलर शाही हुए, या हिटलर ही खुद ही था, हिटलर जो था वह भी, या और भी है ना। तो ये सब क्या थे, ये इसी प्रकार से मूर्तियों को तोड़ना है ना, एक साथ पूरे गांव के गांव जला देना। अंग्रेजों ने क्या किया, यही किया। तो ये राजतंत्र था, ये क्या था, राजतंत्र था उस समय, और अभी क्या है, लोकतंत्र। तो राजतंत्र में ही मैंने बोल दिया ना, बस आपको इतना टैक्स देना है, आप सबको देना है,
ये कर वसूली होती थी। अपन तो बहुत सुखी हैं अभी लोकतंत्र में, राजतंत्र में कितनी यातनाएं सही है उन लोगों ने, ये वही लोग जानते हैं। हाँ, गांव के गांव ऐसे ही बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, अत्याचार होते थे, बहुत शोषण होता था उस समय। जब तक भी श्वास लेगा तब तक ये लोकतंत्र है। भी में स्वतंत्रता मदान्धता मिटती है, स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं। वाह, स्वतंत्रता नहीं रहती वहां पर, मदान्ध नहीं होता, मद नहीं होता, मैंने कह दिया अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता भी में। और ही में ये सब होते हैं। सद्विचार सदाचार के बीच भी में है, ही में नहीं। सद्विचार और सदाचार के बीच ही में थोड़ा सा और है। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह है, अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। बहुत अच्छा, भी से भेंट हो, ही को छोड़ दें, यही प्रार्थना आचार्य श्री जी इस मूक माटी में कर रहे हैं। बहुत अच्छा। कर पर कर दो, कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि हमारे ध्वलिम भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पाप पाटन से परे हो, कर पर कर दो बच जाओगे, अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पच जा पाओगे। यानी कर पर कर दो, कर यानी होता है हाथ और कर यानी होता है टैक्स। यहां पर कर यानी अंजलि और कर यानी दान, आहार दान। कर पर कर दो, अंजलि में आहार दो। समझ में आया? दान दो। आपने पैसा कमाया है तो पाप भी तो आया है, उसका सफाया कैसे होगा? पाप का सफाया के लिए तो आपने जो कमाया है उसमें से कुछ देना ही होगा, और देंगे तभी संस्कृति जीवित रहेगी। अन्यथा जिस दिन कर पे से कर ले लिया जाएगा, उस दिन इस पूरी की पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। और कर पे से अंजलि में से टैक्स ले लेगा, पहला ग्रास टैक्स पे मुझे दो, तो जो राजा कल की होगा वो लेगा, उस दिन ऐसा ही हो जाएगा। कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है, ये कुंभ पर लिखी हुई है, कर पर कर दो। हमारे ध्वलिम भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते। यदि आप अपना उज्जवल भविष्य चाहते हो तो श्वासों की डोरी तो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही है, न जाने कब टूट जाएगी। उसको टूटने से पहले हम सही सही उद्यम कर लें। पाप पाटन से परे हो, कर पर कर दें तो बच जाओगे। यदि जो दान देगा उसी को उसी का किया हुआ काम आएगा, अन्यथा तो कुछ भी नहीं, भोगों में विषयों में चला ही जाएगा। कर पर कर दो बच जाओगे, अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पच पाओगे। मतलब मेल में अंध हो, यानी मेल का मतलब है यहाँ पर मेला। जैसे कोई मेले में कोई अंधा बिछुड़ जाए, एक तो मेले की भीड़ और फिर अंधापन, तो दोनों ही कैसे मिलेगा? अब वो मिलना मुश्किल है उसका। जेल में बंद हो, जेल में बंद कर दिया जाए तो उसको पच पाओगे। मतलब एक बार संसार के इस जेल, ये शरीर रूपी जेल, इस जेल में यदि बंद हैं तो फिर इसी में ही पचते रहेंगे, मरते चले जाएंगे, और इसी में ही हमारा जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चलता चला जाएगा।
इसीलिए आचार्य श्री जी ने कहा कर पर कर दो, इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा। मूठ माटी महाकाव्य के रहस्य को अपन सब रसपान कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।